नमस्कार साथियों। आज की जो हमारी कहानी है वो संयम और धैर्य के ऊपर है। कहानी का नाम हमने रखा है वास्तुशास्त्र। कहानी कुछ इस तरीके से है। संपत सिंह नाम का एक व्यक्ति था जिसने व्यापार में अच्छे पैसे कमाने के बाद एक 5 बीघा ज़मीन खरीदी कहीं पर शहर के बाहर खूबसूरत, और जिस पर एक दो मंजिला सुंदर सा घर और चारों तरफ पेड़ पौधे और हरियाली रहने दी। उसमें संपत ने एक छोटा सा स्विमिंग पूल बनवाया। स्विमिंग पूल के पास एक 50-60 साल पुराना आम का पेड़ था जिसको संपत ने जैसा था वैसे ही रहने दिया। दरअसल संपत सिंह ने ये 5 बीघे का फार्म हाउस इस आम के पेड़ के कारण ही खरीदा था, क्योंकि उसकी बीवी को आम बहुत पसंद थे। जब संपत ने इस फार्म हाउस को ख़रीदा और उसका रेनोवेशन करवा रहा था तो उसके बहुत से मित्रों ने उसे किसी वास्तुशास्त्र वाले से सलाह लेने को कहा। हालांकि संपत सिंह को वास्तुशास्त्र पर बिल्कुल भरोसा नहीं था, लेकिन दोस्तों का आग्रह था तो उसने शहर के जाने माने वास्तुशास्त्री मनु शर्मा को अपने फार्म हाउस ले जाना तय किया। मनु शर्मा जो था उस वर्ल्ड फेमस वास्तुशास्त्र 40-50 साल का तजुर्बा था उनको वास्तुशास्त्र का। तो एक अच्छे से होटल में खाना खाने के बाद संपत और मनु शर्मा अपने फार्म हाउस की तरफ कार में जाने लगे। संपत सिंह बहुत ही आराम से गाड़ी चला रहा था। हल्का हल्का संगीत गाड़ी में बज रहा था। पीछे से कोई गाड़ी आती और हॉर्न बजाती तो संपत बहुत आसानी से उसे साइड दे देता। परंतु मनु शर्मा को लग रहा था कि संपत सिंह को कोई जल्दी नहीं है, जैसे कि पूरी दुनिया का टाइम ही उसी को मिल गया है। बहुत आराम से धीरे धीरे सिंपल स्पीड पे गाड़ी चला रहा था। संपत की ड्राइविंग देखकर मनु ने कहा, भाई तुम्हारी ड्राइविंग बहुत सेफ है। संपत हल्का सा मुस्कुराया और बोला, सामान्यतः लोग जो ओवरटेक करते हैं उनको हो सकता है कोई ज़रूरी काम होता होगा, तो हमें उनको साइड दे देनी चाहिए। जैसे ही वो फार्म हाउस के नज़दीक पहुंचने लगे तो सड़क थोड़ी छोटी हो गई। संपत ने अपनी गाड़ी की स्पीड और थोड़ी कम कर दी। अचानक बाईं ओर से एक छोटी सी एक गली से 8-9 साल का एक बच्चा खिलखिलाता हुआ तेज़ी से दौड़कर संपत की गाड़ी के ठीक सामने आते हुए दिखा। संपत की गाड़ी वैसे तो धीमे चल रही थी, उसने गाड़ी की स्पीड और धीमे कर ली। मनु ने पूछा, अब तो वह बच्चा सड़क पार कर चुका है, अब इतनी धीरे क्यों चल रहे हो संपत? तो संपत ने उत्तर दिया, वो बच्चा जो दौड़ता गाड़ी के सामने आया है, तो जाहिर है जब दौड़ रहा है तो उसके पीछे भी कोई और दूसरा होगा, कोई बच्चा या बड़ा कोई भी हो सकता है, इसलिए मैं उस गाड़ी को धीमे कर रहा हूँ। जैसे ही वो गाड़ी उस गली के पास पहुँची तो मनु शर्मा ने देखा कि जिस ओर से वो बच्चा भाग कर आया था वहीं पर एक दूसरा बच्चा भी धीरे धीरे उसके पीछे भागता हुआ आ रहा था। तो मनु शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, कमाल है यार, कितनी समझ, कितना धैर्य है तुम्हारे पास। जैसे ही संपत अपने फार्म हाउस में घुसा तो उसके कॉटेज के पीछे के आम के पेड़ से अचानक 15-20 पक्षी पंख फड़फड़ाते हुए उड़ गए। संपत ने गाड़ी वहीं रोक दी और मनु शर्मा को कहा, कुछ देर यहीं रुको, मुझे लगता है कि मोहल्ले के या पड़ोस का कोई बच्चा पेड़ से आम चुरा रहा है। तभी ये पक्षी एकदम से उड़े हैं। अब हम एकदम गाड़ी लेकर पेड़ के पास पहुंच गए तो पकड़े जाने के डर से हो सकता है कि वो बच्चा गिर जाए पेड़ से, उसको चोट लगे। संपत का यह उत्तर सुनकर वास्तुशास्त्री मनु शर्मा एकदम सन्न रह गया। मनु शर्मा ने थोड़ी देर रुककर कहा, संपत मेरे भाई, मेरे दोस्त, तुम्हारे फार्म हाउस को वास्तुशास्त्र की ज़रूरत है ही नहीं। संपत ने मनु से पूछा, ऐसा क्यों कह रहे हो? तो मनु ने कहा, देखो संपत, कोई भी जगह जो तुम जैसे शांत धैर्यशील व्यक्ति की उपस्थिति हो जहाँ पर, वो जगह अपने आप ही वास्तुशास्त्र के हिसाब से शुभ हो जाएगी। सुकून और शांति के एतबार से जब हमारा मन अपनी प्राथमिकता को छोड़कर दूसरे की प्राथमिकता को तरजीह देता है तो उससे दूसरे आदमी से ज़्यादा सुकून और खुशी खुद को मिलती है। धन्यवाद।